अब बात उस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि हवाई रक्षा प्रणाली की जिसकी बेहद कम दूरी की उड़ान भी चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में फिर भारत की सुरक्षा प्रणाली का लोहा मनवाया है। ओडिशा के चांदीपुर के समुद्री तट पर मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। उससे दागी गई 2 मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को समंदर में जल समाधि बना दी। डीआरडीओ ने जिस हवाई रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है उसकी तुलना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से की जाती है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि VSHORADS से दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन मानी जाती है, जिसकी वजह से भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और सैन्य ड्रोन को भागने या फिर बचने का मौका नहीं मिलता है। आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? इस बात को समझने के लिए हमें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत को समझना होगा। चौथी पीढ़ी की इस एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या है वो आपको बताते हैं। इसका मैन पोर्टेबल होना यानी कि वायु सुरक्षा प्रणाली को बड़े आराम से कहीं भी ले जाया जा सकता है और कुछ मिनटों के अंदर ही इससे मिसाइलें दागी जा सकती हैं। मुश्किल से मुश्किल जगह यानी कि चीन की सीमा से सटे पहाड़ी इलाकों या फिर पाकिस्तान से लगे रेगिस्तानी इलाकों से भी दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को बड़े आराम से मार गिराया जा सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का वजन 20.5 किलोग्राम है और इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है और मोटाई 3.5 इंच है। ये अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार भी ले जा सकता है और इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। इसकी अधिकतम रफ्तार है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले इसकी टेस्टिंग पिछले साल मार्च और उससे पहले 27 सितंबर 2022 में की गई थी। खास बात यह है कि इस हवाई सुरक्षा प्रणाली को देश में ही विकसित किया गया है और यह सिस्टम डबल थ्रस्ट सॉडल मोटर से ऑपरेट होता है और इसका मकसद कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को रोकना है। जाहिर है कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के जुड़ने से भारत का वायु रक्षा प्रणाली और मजबूत होगा। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, स्वदेशी है और जिस तरीके से भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है उस क्षेत्र में इसको बहुत अहम माना जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि डीआरडीओ अपनी तरफ से कई ऐसे रक्षा उपकरणों को इजाद कर रहा है जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए ही नहीं बल्कि अगर उसका निर्यात भी किया जाए यानी दूसरे देश भी अब भारत से डिफेंस डील्स कर रहे हैं। टैक्टिकल लेवल की वॉर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बिल्कुल नजदीकी शॉर्ट रेंज पर आपके पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जो अगर बाकी दूसरे सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल भी हो जाए, डिटेक्ट ना हो पाए, काउंटर हो जाए, क्योंकि उन सब चीजों का तरीका है। आप बहुत ज्यादा ऊंचाई से अगर आएंगे तो डिटेक्ट नहीं होंगे, बहुत नीचाई से आएंगे तो डिटेक्ट नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब टारगेट के बहुत नजदीक पर हमारा एयर डिफेंस हो, कम से कम दूरी पर, वो सबसे ज्यादा कारगर होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो आपको एक टैक्टिकल वॉरफेयर की एज देगा। स्ट्रेटेजिक टारगेट अलग है लेकिन टैक्टिकल वॉरफेयर का सबसे बड़ा है कि दिस इज अ मोबाइल वॉरफेयर और मोबाइल वॉरफेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट होती है दुश्मन के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्टिकल वॉरफेयर का जो एलिमेंट है उसका सर्वाइवल डिसाइड करता है कि आप ग्राउंड पर क्या अटैक, क्या चीजों को आप कब्जा कर पाते हैं। सो ओवरऑल क्लोज और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इज अ फिनोमिनल डेवलपमेंट। ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को नहीं ले सकते आप, लेकिन सर्वाइवल के लिए, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोज सर्वाइवल के लिए ये एक अपने आप में रेवोल्यूशनरी रिक्वायरमेंट है और मुझे लगता है कि एनी आर्मी के लिए ये एक विन सिचुएशन होगी।